Hey guys, welcome back to my YouTube channel and my REIT and CET preparation journey। तो आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान ज्योग्राफी के वो कौन कौन से टॉपिक है जिससे हर एक एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी वैसे एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सबसे ज्यादा राजस्थान जीके में सबसे ज्यादा वेटेज राजस्थान ज्योग्राफी का ही होता है। इसके क्वेश्चन समथिंग 20-25 के समथिंग आते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक ऐसा है इसका जिसमें से क्वेश्चन इनपुट किए जाते हैं, पर फिर भी एग्जाम की दृष्टि से जो मोस्ट टॉपिक है उनके बारे में अपन बात करते हैं। मेरे पास है कलाम की बुकलेट, कलाम की बुकलेट भी है मेरे पास और उत्कर्ष की बुकलेट भी है। तो मैं उत्कर्ष की बुकलेट में से आपको टॉपिक दिखा रही हूँ अभी। इंडेक्स है तो इसमें पूरे टॉपिक दे रखे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं जनसंख्या वाला टॉपिक। जनसंख्या घनत्व हो गया, इसमें साक्षरता हो गई और लिंग अनुपात हो गया। ये एक ऐसा टॉपिक है कि हर एक एग्जाम में एक ट्यूशन तो कम से कम है, पर 2 ट्यूशन, कभी तो 2 आते हैं, कभी 3 ट्यूशन इतने तो आ ही जाते हैं, अकॉर्डिंग टू एग्जाम बता रही हूँ। फिर इसके बाद में हो गया खनिज वाला टॉपिक हो गया। खनिज वाला एक ऐसा टॉपिक है जो कितना भी पढ़ो याद नहीं होता, पर इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो 100% 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, 2 भी नहीं तो 1 तो आता ही आता है फिर इसमें से। और इसके बाद में हो गया एक ये भौगोलिक स्वरूप का हो गया, इसमें से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो जैसे बालू का स्तूप का आ जाएगा इधर से, और एक जो ये पर्वत चोटियां है ना, जैसे गुरु शिखर हो गई, शेर हो गई, दर्रे हो गए, इनमें से 2-3 क्वेश्चन इनमें से आ जाते हैं। और पर्वत चोटियों की अब तो कार्यक्रम के अनुसार चाहे इनको आरोही अवरोही में और पूछने लगे। और फिर एक जो एक सामान्य विस्तार का टॉपिक होता है, इसमें से बन जाता है एक क्वेश्चन। और एक अपवाद तंत्र में से एक तो आएगा झील का क्वेश्चन आ जाएगा, एक बांध का आ जाएगा अपनी, और एक नदी का आ जाएगा। तो नदियों में भी सबसे ज्यादा तो तो कालक्रम के अनुसार भी पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं, पर पहले तो ये था ज्यादा साइड में भी पूछते थे, पर अब तो अपन को याद करना ही होगा, क्योंकि इनको कालक्रम के अनुसार इनकी लंबाई के अकॉर्डिंग भी पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद में आ गया ये ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक है ना, ये इसमें से भी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ रहे हैं। फिर इसके बाद में वन संपदा वाला टॉपिक है ना, इसमें से भी ऐसे पूछ लिया जाता है कौन से वन कहाँ पर पाए जाते हैं, इन वनों की विशेषता क्या है, और इन वनों में कितनी वर्षा होती है, ऐसे ऐसे करके पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद में वन्य जीव अभ्यारण्य वाला टॉपिक आता है, इसमें से भी जैसे शुभंकर पूछ लिया इसमें से, और अधिनियम वगैरह पूछ लेते हैं इसमें से। और फिर उसके बाद में मृदा संरक्षण आ गया, और मृदा संरक्षण में भी अब तो या तो मृदाओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण पूछा जाता है कि इंसेप्टिसोल, एरिडोसोल और वर्टिसोल वगैरह जो मृदा है ना वो कहाँ पे है। और फिर अब तो ये चल रहा है कि इनके उपक्रम और पूछ लिए जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रोक्रेटस हो गया, और ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो फिर ये टॉपिक हो गया जनजाति वाले क्षेत्र हो गए, पर्यटन हो गए, और यातायात के साधन वगैरह। यातायात के साधन में भी जो नेशनल हाईवे है ना उनके बारे में पूछा जाता है। पर्यटन स्थल के बारे में कैसे पूछ लिया जाता है, जैसे मरुत्रिकोण कहाँ पे है, और मंदिर देख के कुछ भी पूछ लिया जाता है, जैसे शेखावाटी पर्यटन सर्किट में कौन कौन से आते हैं, हाड़ौती में कौन कौन से आते हैं, ढूंढराज में कौन कौन से आते हैं, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो ये हो गई अपनी ज्योग्राफी की बात। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।